दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 2026 साइंस का पेपर है। सेट दिया है आपका सी और टोटल प्रिंटेड पेज 16 है। क्वेश्चन नंबर 23 है। समय 3 घंटे दिया है और नंबर 75 का है। दोस्तों मेन एग्जाम का है, हाई स्कूल यानी 10th क्लास का है। दोस्तों याद रखिएगा, आज ही का पेपर है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि मैं हर बार बताता हूँ क्वेश्चन टोटल जो है वो 23 है ना। ये चीज़ें क्यों बताता हूँ मैं, क्या आपने कभी सोचा है? वो इसलिए क्योंकि आज एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, तो जब वो पेपर मुझे दिखाने आया था तो उसमें 23rd जो क्वेश्चन था वो सबसे लास्ट वाले पेज पे था और 22 क्वेश्चन उसने किया और उसको ऐसा लगा कि बस पेपर ख़त्म। तो उसने पेज पलट के देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं चला। वो मतलब एक्साइटमेंट में 22 वाले जो क्वेश्चन था वो उसने पूरा सॉल्व कर लिया था। तो वो एक्साइटमेंट में पेज पलटना रह गया उसका और 23rd वाला जो क्वेश्चन 4 नंबर का था वो छोड़ के आ गया। तो दोस्तों इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखा करें। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। अम, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये तो फर्स्ट पेज पे जो आपके इंस्ट्रक्शन ही दे रखे हैं। सेकंड पेज पे चलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया हुआ था ये। पीएच स्केल किसे कहते हैं। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने अम्ल क्षार की जांच के लिए एक पीएच पैमाना विकसित किया था, इसी को पीएच पैमाना कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं ना, संयुक्त होकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। विकृतिकृत एल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ था दोस्तों। अ, जब एल्कोहल खराब हो जाता है, वो उपयोग लायक नहीं रहता है ना, उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स जनरेट हो जाते हैं, तो उसी को अपन विकृतिकृत एल्कोहल कहते हैं। इसके बाद देखिए, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। प्लेसेंटा मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गर्भस्थ शिशु को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है ना, माँ के शरीर से, माँ से गर्भस्थ शिशु तक न्यूट्रिशन यानी पोषण को प्रोवाइड कराता है। विभवांतर, इसका ऐसा ही मात्रक दोस्तों वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम में भी आंसर वो वही रहेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है CaCO3 प्लस, ये एक इक्वेशन दे रखी है। देखिए उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो पिछले साल आपको अभिक्रिया पहचानने के लिए दी हुई थी दोस्तों 4 नंबर में, यहाँ पे 1 नंबर में दी है। तो ये वियोजन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वैसे तो ये एंडोथर्मिक है, लेकिन एंडोथर्मिक आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ओके। चलिए अगला देखिए, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से खाली हो रही है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है ना। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जैसे हम अगर चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो बर्तन काला हो जाता है, क्योंकि ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है, क्योंकि उसको प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती चारों तरफ से। ठीक है। जबकि गैस में ऐसा नहीं होता है। गैस में कभी बर्तन काले नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ पे जो गैस होती है LPG वो पूरी तरह से जल जाती है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, जाइलम फ्लोएम दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था मैंने, भले ही 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा लेकिन आएगा। जैसे जल, जल का वहन करता है। ठीक है। अगला देखिए, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों मैंने कुछ निशान लगाए थे बच्चों के ऑफलाइन क्लासेस में। चलिए तो उन्हीं में से अच्छे खासे बैठे हैं। पराग कोश में क्या होते थे दोस्तों? पराग कण होते हैं, है ना। फिर जब आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, है ना, ये इस टाइप का जो डायग्राम होता है वो बनाते हैं, तो उसके अंदर परागकोश बनते हैं। ठीक है। अगला देखिए, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिमाग ये लगाना था कि ऐसी सारी चीज़ें लेंस बनाने में प्रयुक्त हो सकती है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो जल के आर पार देख सकते हैं, प्लास्टिक के आर पार देख सकते हैं, कांच के आर पार देख सकते हैं, चुंबक के आर पार हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पे चुंबक आएगा आपका। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं फर्स्ट में डिकम्पोजिशन आ जाएगा। ठीक। सेकेंड में आ जाएगा आपका ये फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, बी वाला। थर्ड में आ जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ वाटर। फोर्थ में आ जाएगा आपका साइनेप्स। ठीक है। फिफ्थ में आ जाएगा आपका पोलन ग्रेन्स और लास्ट में आ जाएगा आपका मैग्नेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं लसिका को रिक्त स्थान ऊतक कहा जाता है। तो दोस्तों संयोजी ऊतक कहा जाता है ना, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड जो है वो भी तरल संयोजी ऊतक है और लसिका को भी तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ब्लड से रिलेटेड। तो इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, है ना इंग्लिश में, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस में कुछ ही कल ही ये ऑब्जेक्टिव कुछ बताए गए थे। सामान्य नेत्र की निकटतम बिंदु कितना होता है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं।
विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। विद्युत धारा सदैव क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। फिर सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन निर्वाह हेतु किस पर निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आ जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आ जाएगा 23 और इसमें आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, इसमें आ जाएगा आपका एम्पियर, इसमें आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, और लास्ट में आ जाएगा आपका प्लांट्स। देख सकते हैं दोस्तों कार्बन की संयोजकता 6 होती है? नहीं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये क्वेश्चन भी है, चतुसंयोजकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है? तो यस, क्लोरोफिल आवश्यक है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है? तो यस, ये भी ट्रू होगा। आगे देखिए, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी कणों में वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है? नहीं, ये तो कलर डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये गलत दे रखा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर विद्युत आवेश का प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं? यस, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट लगाया हुआ था। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में होती है? तो यस, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है दोस्तों। मैंने इसके गुण और इसका चित्र इंपॉर्टेंट बताया था। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 नंबर में पूछ लिया इसने, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन 1 नंबर में पूछ लिया, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो देखिए फर्स्ट में हो जाएगा फॉल्स, सेकंड में हो जाएगा ट्रू, थर्ड हो जाएगा अपना ट्रू, फोर्थ हो जाएगा अपना फॉल्स, फिफ्थ हो जाएगा आपका ट्रू, और ये हो जाएगा आपका ट्रू। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेचअप देखिए दोस्तों, गजब के मेचअप दिए। ये क्वेश्चन भी है एक आपका, अगर आपको पता हो। व्हाट इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके, यहाँ पे संश्लेषित सूचक यानी इंडिकेटर, तो मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। सर्वाधिक तन्य धातु यानी गोल्ड, है ना। डक्टिलिटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें होती है? गोल्ड में। रक्त शर्करा का नियमन कौन करता है? इंसुलिन करता है। फिर आगे बढ़े तो वंशागतिकी का नियम मेंडल, और मुकुलन किसमें होता है दोस्तों? हाइड्रा में, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए, ये क्रॉस, फिर वापस ये क्रॉस, और नीचे भी क्रॉस में आएगा, ठीक है। ये आपकी मेचअप है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम, है ना, और लेफ्ट हैंड रूल, और इसका यूज भी लिखना था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज होता है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट बताया हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अजैव न्यूनीकरण, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्वेश्चन जो है, और ओजोन जो है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बताए हुए थे, ठीक। चलिए आगे देखिए, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट लगाया हुआ था। क्रिस्टलन जल जरूर इंपॉर्टेंट नहीं लगाया था। कुछ कुछ चीज़ें दोस्तों चैप्टर के बीच में से पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन वही है, ठीक। व्यंजक चूर्ण के कोई 2 उपयोग लिखिए और बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। दोस्तों बहुत बार बताया हुआ था, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा, इनके यूजेस जरूर पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर पूछ लिए। अगला देखिए, धात्विक किसे कहते हैं? सोनोरस। तो दोस्तों देख सकते हैं धात्विक किसे कहते हैं? सोनोरस। इसके बाद देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखिए, विद्युत संयोजी यौगिक किसे कहते हैं? यानी इलेक्ट्रोकोवलेंट कंपाउंड। और यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, ये यहाँ से बेटा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन्स बोला था दोस्तों, और इसका एक उदाहरण लिखना था, इंपॉर्टेंट बताया था। प्रतिविधि क्रिया और इसका चित्र भी इंपॉर्टेंट बताया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र यानी न्यूरॉन का चित्र बनाना था दोस्तों। गुरुत्वानुकर्तन, ये मैंने पहले निशान जरूर लगवाया था, बट अभी इसका डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे न्यूरॉन का जरूर बताया था आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखिए, मेंडल के 3 नियम बनाए थे और तीनों को दोस्तों याद करने के लिए बोला था मैंने कि तीनों में से एक नियम आपका जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा लेंस की क्षमता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था दोस्तों। इसका एम्पियर यानी डायप्टर और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम भी लिखने बताए थे दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों बताए थे, ठीक है। तो इसमें से आपका परावर्तन के नियम पूछा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में सवाल दिया हुआ है। जैसे बोला ही था कि 2-3 नंबर में सवाल 2 सवाल कम से कम जरूर देगा, तो एक सवाल 2 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आपकी या तो फोकल लेंथ है या फिर फोकल लेंथ पूछ लेगा, या फिर आपसे पावर ऑफ लेंस पूछ लेगा, ऐसा करके कुछ मैं अंदाज़ा लगा रहा था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग ही पूछ लिया इसने, क्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो शॉर्ट सर्किट
शॉर्ट सर्किट जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाया हुआ था। हालांकि एमआरआई भी पहले बताया हुआ था, क्योंकि पिछले साल भी आया हुआ है। अगर आपने 23, 24, 25 के क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें आपको एमआरआई कंप्लीट हो गया होगा। उसमें 2 नंबर में से ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में जरा दूरदर्शिता का कारण लिखिए। तो ये मैंने निशान जरूर लगाया था, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके और मुझे क्वेश्चन है, शिक्षा का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। एक नीला और एक काला रंग, ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते हैं कि इन दोनों में से एक जरूर बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लीनिंग मैकेनिज्म ऑफ सोप, यानी साबुन की सफाई क्रिया विधि इंपॉर्टेंट लगाई हुई थी। हालांकि इसी के और का जो क्वेश्चन है, यहाँ से मैंने 4 एल्केन श्रेणी के सदस्यों के नाम जरूर बताए थे। तो ये 2 तो आपने इजीली कर लिए होंगे। और क्लोरोप्रोपेन वैसे एल्कोहल और एल्केन श्रेणी के सदस्य बताए थे। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोप्रोपेन में आपको, प्रोपेन है तो 3 कार्बन लेने थे, और क्लोरो है तो एक Cl पीछे ऐड करना था। बाकी सब जगह आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करने थे। ओके, तो ये इस टाइप से आपका कुछ डायग्राम बनता। ठीक, चलिए आगे आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या होता है जब एक इज नॉट फर्टिलाइज, है ना, अंडे का निषेचन नहीं होता है तब। तो ऊतक संवर्धन दोस्तों टिश्यू कल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया हुआ था, ये आपका वीडियो है। और यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो, तो यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी ऋतु स्राव वाला क्वेश्चन का आंसर लिख लेना था, तो आपका पूरा सही माना जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया है 4 नंबर में, जिसके आने की उम्मीद तो नहीं थी, पर फिर भी दे दिया है। इसको आपको मिरर फॉर्मूले से सॉल्व करना था। ठीक है, ये भी आपका मिरर फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसके और मुझे दिया था, वो भी मेरे फॉर्मूले से सॉल्व होना था। क्या, चलिए कुछ कुछ चीज़ें आउट ऑफ आती है, तो इतना ज़्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए अगला, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना था। ये मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है। देख सकते हैं दोस्तों, आंसर मैंने लिख दिया है इसमें, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें आगे 3 लगाना था आपको, यहाँ पे 4 लगाना था, यहाँ पे 4 लगाना था, ये आपकी बैलेंस हो गई। फिर यहाँ पे आपको ओनली 2 लगाना था। और कैसे बैलेंस करते हैं दोस्तों, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा था। हालांकि कल मैंने हमारी ऑफलाइन क्लास में मैंने समझाया था इसको कि आपको कैसे करना है। तो ये कुछ इसके आंसर आप देख सकते हैं, और आप नंबर जोड़ सकते हैं किसका कौन सा सही हुआ है। ठीक है, इसके और में भी एक क्वेश्चन था दोस्तों, देखिए इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थी जिनके आंसर मैंने लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं सही है आपकी गलत हुई है। जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करनी थी दोस्तों। ठीक है, चलिए एक एक चीज़ का डिस्कस करेंगे दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे तो वही इंग्लिश मीडियम में दिया है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र का नाम की चित्र बनाइए, जो कि इंपॉर्टेंट लगवा रखा था दोस्तों। ठीक है, और इसके रील बना के मैंने भेज रखा है, हमारे वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर रखा है। ठीक है, फिर स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो ये केवल 1 नंबर में पूछा था 1 वर्ड में, तो ये आपको बताना था। ईजी था क्वेश्चन वैसे। फिर इसके और में भी क्वेश्चन ईजी आया था। देखिए, अक्षय और अनाक्षय श्वसन में अंतर लिखिए। ये आपने अगर हमारे 5 वीडियो देखे होंगे, अगर जो हमने विज्ञान के 5-5 क्वेश्चन के 5 वीडियो डाले थे दोस्तों, है ना, अगर वो आपने देखे होंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर कवर हुए होंगे। लगभग आपके 40 से 45 नंबर तो उन 5 वीडियो से ही आ गए होंगे, जो 25 क्वेश्चन मैंने बताए थे उनमें से। ठीक है, और एक दंत यानी टूथ डीके। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो और आज के पेपर के ऊपर। तो कैसा आपका पेपर गया दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, और नंबर जोड़ के मुझे कमेंट जरूर करें कि आपका किसको कितना नंबर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।